जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करेक्ट पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं हिस्ट्री का। नेक्स्ट टॉपिक है जो 77 नंबर क्वेश्चन से हम आज चलने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो आपने देख लिए होंगे, समझ गए होंगे पूरी तरह से। आज हम इसके आगे के वीडियो बड़े अच्छे से समझाएंगे और आशा करेंगे दोस्तों कि ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे करके आदमी पता नहीं चलता है कितना सारा पढ़ाई हो जाती है। अगर आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं और मैं इसी के लिए आपके लिए लाया हूं दोस्तों। आशा करूंगा ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 77 में। क्या कह रहा है, 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर हम बात कर दें तो इसमें जो ऑप्शन है, तो देखिए, क्या दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह, सुजान सिंह, रामाधीन सिंह? तो देखिए, दुर्गा शंकर मेहता इसका सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1930 में, तो 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च पर नमक सत्याग्रह किया था, ठीक है, नमक सत्याग्रह की बात है बेटा। तो नमक सत्याग्रह के किया था, तब के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्यादातर दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जो है टूरिया जंगल सत्याग्रह चलाया था। तो जब नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, ठीक है, तो जो है ये दुर्गा शंकर मेहता के साथ जो है मिल करके, है ना, उसके नेतृत्व में, दुर्गा शंकर के नेतृत्व में जो है जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। तो जंगल सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो जंगल सत्याग्रह जो है उसी के समय पे जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसे देख पा रहे हैं 78। जी हाँ दोस्तों, 78 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? अब आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ हिंट के लिए कि जैसे ऑप्शन कह रहा है कि 1830 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1938 में हुआ था। तो इन ऑप्शन में से देखा जाए तो आपका सही आंसर फिर वही बा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का जो है, अभी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अगर आप बैतूल जिला जाएंगे तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में का एक घोड़ा डोंगरी स्थान, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक जो है घोड़ा जो है डोंगरी स्थान है, ठीक है। डोंगरी स्थान में आदिवासी हैं, अपनी मतलब है डोंगरी स्थान अपनी आदिवासी बहुलता के चलते जो है अपनी एक विशेष पहचान रखता है, ठीक है। यहाँ पर जो 1930 में जो है, कब 1930 में जो है ना, जंगल सत्याग्रह हुआ और यहाँ के प्रमुख आदिवासी प्रसिद्ध नेता गंजन सिंह कोरकू थे। उस समय पे गंजन सिंह कोरकू जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान था, गंजन सिंह कोरकू, ठीक है। तो घोड़ा डोंगरी जो है बैतूल जिला के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बैतूल जिला। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो अपन 79 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या 79 क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, हाँ, तो मध्य प्रदेश जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? देखो, बड़ी बात है बेटा। तो ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो देखिए, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? तो पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, सोहावाल का संहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पादुका नरसंहार। देखिए, मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें छतरपुर रियासत में, तब बेटा छतरपुर रियासत में अगर हम बात करें, तो छतरपुर रियासत में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो है, ठीक है, चरण पादुका स्वतंत्र सेनानियों की सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर जो है, ठीक है, ठीक है, भीड़ पर जो है, मैं आपको बता देता हूं कि बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध जो है गोलियां चला दी गई थी। चरण पादुका में स्वतंत्रता सेनानियों, छतरपुर की एक रियासत है चरण पादुका, ठीक है, ये छतरपुर की रियासत में पड़ता है। वहां पे जो है बिना कुछ बताए हुए अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। इसमें कई स्वतंत्रता सेनानी, आपको मैं बता दूं, शहीद हो गए थे। यह कांड जो है मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी नाम से जाना जाता है, तो पादुका नरसंहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर प्रश्न। देखिए 80 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि चरण पादुका नरसंहार किसके हुक्म पर किया गया था। अब चरण पादुका जो नरसंहार हुआ था ये किसकी हुक्म पर किया गया था। तो पहली बात तो आप देखिए गार्डन कनिंघम के द्वारा, रिचर्ड्स के द्वारा, ड्यूरंड के द्वारा, फिशर के द्वारा। तो इसका जो आंसर द नंबर है ना बेटा ये सही होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो देखो 14 जनवरी की बात है 1931। कब बेटा 14 जनवरी 1931 की बात है। आपको हम समझा दे रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन की बात है। चरण पादुका में हो रही स्वतंत्रता सेनानियों की सभा पर गोलियां चलाने का आदेश हुक्म हो गया। नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर ने किया था। तो ये पॉलिटिकल एजेंट जब फिशर ने इस चीज को लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पंजाब मेल हत्याकांड को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन थे। इन ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा क्रांतिकारी थे। सही है यशवंत सिंह, देवनारायण, दलपत राव, ये सभी। तो इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर है सभी, क्योंकि यशवंत सिंह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है, देवनारायण सिंह भी सही है, दलपत राव भी किया गया है। तो ये पंजाब मेल हत्याकांड हुआ कब है, तो 1931 में हुआ। ठीक है, और ये दिल्ली में से मुंबई जा रही एक पंजाब मेल खंडवा से वीर यशवंत सिंह जो थे, तो यशवंत सिंह कहाँ के थे, तो खंडवा के थे। तो वीर यशवंत सिंह जो है खंडवा के थे। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें यशवंत देवनारायण की बात करें तो देवनारायण तिवारी तथा ये दलपत राव ने जो है ये दोनों लोग खंडवा में बात कर रहे थे। ये दोनों लोग क्या हुए कि अंग्रेज अफसर हेक्सर मेजर साहन और उनके पालतू कुत्ते को मार डाला था। देवनारायण, दलपत और यशवंत सिंह खंडवा में। ठीक है, तो ये ट्रेन कौन सा चल रही थी, पंजाब मेल हत्याकांड। क्लियर है ना। चलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी। 82 नंबर प्रश्न है, पंजाब मेल क्रांतिकारी को फांसी कहाँ दी गई थी। अब जब ये इन्होंने मार दिया तो इनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो ये भी प्रश्न एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 82 नंबर प्रश्न है, बताइए बाबू कहाँ मार। तो इसका सही आंसर है जबलपुर में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब मेल हत्याकांड के क्रांतिकारी कौन कौन थे, वीर यशवंत सिंह, ठीक है, देवनारायण और दलपत राव। और क्या थे, दलपत राव। ठीक है, इनको जो है गिरफ्तार करके कब, 10 अगस्त की बात है, 10 अगस्त की बात है 1931 को खंडवा की अदालत ने, कहाँ पे, खंडवा की अदालत ने जो है इन्हें जो है ना मुकदमा चलाया। और तीनों पर 11 दिसंबर की बात है। कब बेटा, 11 दिसंबर 1931 को। ठीक है, 1931 को यशवंत सिंह व देवनारायण को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो कहाँ पे, जबलपुर जेल में जो है फांसी दे दी गई थी। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उदय चंद्र कहाँ का शहीद था। उदय चंद्र जो है कहाँ का शहीद था, तो आपका समझ गए होंगे ये जो है मंडला का शहीद था उदय चंद्र। देखिए मैं आपको बता दूं 15 अगस्त 1942 की बात है, 15 अगस्त 1942 की बात है। मैं आपको बता देता हूं, मंडला में एक बड़ा जुलूस व सभा आयोजित की गई जिसके बागडोर मैट्रिक का 19 वर्षीय छात्र, एक 19 वर्षीय जो छात्र है उसका नाम था उदय चंद्र। जी हाँ दोस्तों, उदय चंद्र की ही बात कर रहा हूँ। ये इन्होंने ये बागडोर संभाली थी और जिस पर पुलिस ने बर्बरता से गोली चलाई थी और उदय चंद्र शहीद हो गए थे। और बर्बरता से यानी लगातार अंधाधुंध जो है गोली चला दी थी पुलिस ने, तो जिसके कारण कौन शहीद हो गए थे भैया, उदय चंद्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपन देख रहे हैं 84 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जगह 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी। अब देखिए मध्य प्रदेश के किस जगह में 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी। ये प्रश्न भी 84 नंबर अच्छा है। तो आप कहेंगे सर ये जो ऑप्शन है इंदौर है कि बैतूल है कि मंडला है कि रीवा है, तो आपको हम सही आंसर बता दें, बैतूल इसका सही आंसर जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं तो 1942 की है ना, कब की बात है, 1942 की बात करूं तो ये जान लीजिए कि एक 12 अगस्त की बात है भैया, 12 अगस्त की बात है बैतूल में।
ठीक है, कहाँ पे बेटा, बैतूल में पट्टन बाजार में जो है एक बाजार लगती थी उस समय पे, पट्टन बाजार। तो पट्टन बाजार में आंदोलनकारियों ने, भीड़ ने पुलिस की वर्दी उतार कर उन्हें खादी के वस्त्र धारण करवा दिए थे। और इस आंदोलन का जो है मुख्य नेता महादेव तेली थे, जो शहीद हो गए थे। तो उस समय जो शहीद हुए थे तो उनका क्या नाम था, महादेव तेली। जी हाँ दोस्तों, महादेव तेली इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे और इन्होंने पट्टन मार्केट में ये सारे चीजें किया गया था, ये भी बैतूल में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 85 नंबर प्रश्न है, इंदौर का सराफा कांड कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, इंदौर का जो है सराफा कांड कब हुआ, तो इसके लिए भी आप तैयार हैं, तो बताइए कब हुआ गया था इंदौर का सराफा कांड। तो मार्च 1942 में, मई 1942 में, अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर, सितंबर 1942 में। आपको एक बार फिर से सुना दूं मैं कि 6 सितंबर की बात है बेटा। कब बेटा, 6 सितंबर 1942 में इंदौर के एक सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किए थे। तो इंदौर के सराफा में, समझ में आ रहा ना। और क्या हुआ कि इसके बाद गोलियां चला दी और इसमें मगन लाल ओसवाल को गोली लग गई थी। मगन लाल ओसवाल को जो है गोली लग गई थी, ठीक है ना। तो ओसवाल को क्या लग गई थी, गोली लग गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 86 नंबर। कहाँ के वीरों ने गोलियों का सामना करते हुए झंडा नहीं गिरने दिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण है भैया। तो देखिए इसका सही आंसर है बोरस। ये भोपाल के नवरण ने, अभी मैं बता रहा हूँ, 14 जनवरी 1849 की बात है। उदयपुरा तहसील में नर्मदा नदी के किनारे की बात है। कहाँ, नर्मदा नदी के किनारे की बात है, बोरस घाट पर। कहाँ पे बेटा, बोरस घाट, समझ रहे हैं ना। गोली कांड करवा दिया गया था, जिसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थामे 4 नौजवान थे। और उनका नाम याद करिए, बोलाइए कौन कौन रहे होंगे। छोटे लाल, समझ रहे हैं ना। दूसरा धन सिंह, कौन थे, धन सिंह। दूसरा मंगल सिंह, ठीक है ना, धन सिंह, मंगल सिंह। और वह विशाल सिंह, समझ में आ रहा है ना, ये विशाल सिंह। ये शहीद हो गए थे। ये चारों क्या हो गए थे भैया, शहीद हो गए थे, ठीक है। और लेकिन बोरस के इन वीरों ने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। लेकिन वीरों ने, तो समझ रहे हैं ना, 14 जनवरी 1849 की बात है, नर्मदा नदी के किनारे बोरस घाट में छोटे लाल, धन सिंह, मंगल और विशाल सिंह, ठीक है। वो कौन थे भैया, बोरस, विशाल सिंह। ये तीनों जो चारों जो है शहीद हो गए थे, लेकिन झंडा जो है हाथ से नहीं गिरने दिए थे। समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं भैया। 87 नंबर प्रश्न क्या कह रहा कि मध्य प्रदेश में छठा झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह जो हुआ था सिवनी में, जबलपुर में, मंडला में कि रीवा में। तो ये सारे आंसर में से सही आंसर जबलपुर में। ये बहुत सारा प्रश्न आया था। देखिए मैं अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में 1923 को, कब बेटा, 1923 में राष्ट्रीय ध्वज का संप्रभुता व अस्मिता को लेकर जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ और जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। तो राष्ट्रीय झंडा जो फहराया गया था वो कहाँ पे फहराया गया था, तो जबलपुर के कौन सा है भैया, तो जबलपुर के कौन सा भवन है, नगर पालिका भवन। नगर पालिका भवन में जाकर इसका झंडा जो है फैलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 87 नंबर के बाद 88 नंबर है। 88 नंबर क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था। अब देखिए, अब झंडा सत्याग्रह 1923 में तो हुआ, लेकिन इसका निर्देशन करने वाले कौन थे, तो इसका सही आंसर देवदास गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सन 1923 की बात है, वही बात है। जबलपुर से आरंभ हुआ झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सर्वश्री देवदास गांधी, राम गोपालचार, एक तो देवदास गांधी दिए और एक राम गोपालचार थे, राम गोपालचार्य। और कौन थे भैया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझ रहे हो ना, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। और जबकि नागपुर में एक झंडा सत्याग्रह जब हुआ था तो उसमें भैया कौन थे, तो नागपुर वाले में जो हुआ था मैं उसको बताता हूँ। उसमें जो थे तो वो झंडा भगवान दीन व पूरन चंद थे। तो कौन थे भैया, एक तो भगवान दीन थे और एक था पूरन चंद। कौन था भैया, पूरन चंद्र। ठीक है, तो ये दो लोग जो है नागपुर में संभाल रहे थे और जबलपुर में देवदास गांधी, रामगोपालचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ। तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो अभी हमने बताया था नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश 1930 में हुआ। अब हम बात बताते हैं कि मध्य प्रदेश के सिवनी में 1930 में श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर, मैं बता दे रहा हूं, दुर्गा शंकर मेहता ने, कौन बेटा, दुर्गा शंकर मेहता ने कहां पे, गांधी चौक पर नमक बनाकर, क्या, गांधी चौक पर नमक बना करके, ठीक है, क्या किया था, नमक सत्याग्रह किया था। जबकि जबलपुर में कौन किया था भैया, तो ऐसे जबलपुर में अगर हम बात करते हैं तो सेठ गोविंद दास थे। जबलपुर में कौन थे, सेठ गोविंद दास, और कौन थे भैया, सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भी, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, क्लियर है ना। तो द्वारका प्रसाद जो है मिश्र थे, तो इन्होंने सत्याग्रह का आरंभ किया था। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। चलते हैं आगे की ओर। आगे प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, मध्य प्रदेश के अमर शहीद, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो ये आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो कौन कौन स्थान था भैया, बताइए जल्दी से, तो कौन कौन स्थान था। तो देखो, एक तो आपका आ जाएगा भावरा में, ढीमरगढ़पुरा में, ओरछा में या भावखेड़ा में। तो मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो अच्छी तरह से आप जानते हैं, इसको फिर से बता दे रहा हूँ। ये अमर शहीद जो है चंद्रशेखर का जन्म जो है, अगर मैं बात करूँ तो भावरा में हुआ था। अब देखिए बात ये है कि अमर शहीद जो है ये भावरा किस जिले में आता है था, तो झाबुआ जिले में, उस समय पर झाबुआ जिले में 23 जुलाई की बात है। कब बेटा, 23 जुलाई, याद करिएगा 1900, कौन सा दिन रहा होगा, 1906 में, मतलब 1906 सन में जो है जन्म हुआ था। ठीक है, अब बहुत सही दिन की बात तो नहीं पता। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर का नाम जेल खाना बताया था। बहुत बड़ी बात है बेटा, ये हमारे अमर शहीदों की बात है। तो ये ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद। देखिए, मध्य प्रदेश के पैदा हुए एक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को जब गिरफ्तार करके 15 बेतों की सजा दी गई थी, 15 बेत लगाया गया था, तो अदालत में पेश करने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और अपना घर जेल खाना बताया था। समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 92 नंबर प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद ने किसी दूसरे से भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया, किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारियों का संचालन किया था, तो चंद्रशेखर ने। तो ये भी प्रश्न एक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा भैया, तो ये इसको कहेंगे सर कि पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, इस नाम से जो है 1925 की बात है। कब बेटा, 1925 से 1927 तक झांसी और ओरछा के बीच ग्राम ढीमपुरा में, ग्राम कौन सा भैया, ढीमपुरा में, ठीक है, ढीमपुरा में नजदीक सतार नदी के किनारे, कौन सी नदी भैया, सतार नदी के किनारे जो है, ठीक है, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया। 93 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे।
तो ऐशबाग गार्डन, मुगल पार्क, अल्फ्रेड पार्क, जिब्राल्टर पार्क। तो ये सही आंसर सा नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अल्फ्रेड पार्क की बात है, 27 फरवरी की बात है दोस्तों, 27 फरवरी 1931 की बात है। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, यहीं पर उनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई और जब एक गोली बची तो भारत माता का यह सिंह सपूत खुद को गोली मारकर शहीद हो गया। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो सेंधवा से किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? तो जो सेंधवा से आदिवासियों ने विद्रोह किया था तो किसका नेतृत्व में था? तो ये आप सब समझ गए होंगे, सेंधवा भीम नायक। ठीक है, अच्छा, भीम नायक से है। मैं आपको बता दूं कि बड़वानी जिले में आने वाला सेंधवा, कहाँ से आने वाला? बड़वानी में। तो कहाँ है? पहली बात बड़वानी जिला। 1857 की क्रांति, कब? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भीमा नायक ने किया। क्रांतिकारियां भीमा नायक ने मंडलेश्वर तथा बड़वानी के क्षेत्र का भी नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए 95 नंबर प्रश्न क्या कह रहा भैया कि मध्य प्रदेश क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई? तो मध्य प्रदेश क्रांतिकारी दल की स्थापना अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर में की गई। देखिए, राजनीतिक रूप से क्रांतिकारियों का अंजाम देने के लिए 1907 में जो जबलपुर में क्रांतिकारी मतलब दल का गठन किया गया। तो क्रांतिकारी दल का गठन कहाँ किया गया? तो क्रांतिकारी दल का जो गठन है वो कहाँ किया गया, जल्दी बताइए? तो 1907 में जो है जबलपुर में किया गया। समझ में आ गया कि नहीं? चले आगे प्रश्न। ठीक है, 96 नंबर क्या कह रहा है कि भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर इसका जो प्रजामंडल की स्थापना हुई है ना 1938 में हुई थी। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि इसका सही है दोस्तों, मध्य प्रदेश के वर्तमान राजधानी भोपाल में सन 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई। जमुना लाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय मध्य भारत और राजस्थान प्रजामंडल के काम के लिए उत्तरदायी बनाए गए। समझे? अच्छा, 97 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भोपाल राज हिंदू सभा की नींव किसने डाली? भोपाल राज हिंदू सभा की नींव किसने डाली? तो आपका सही आंसर नवाब हमीदुल्ला खां, मास्टर लाल सिंह, वीर नारायण सिंह, दिनेश चंद्र पांडे। तो आपका सही आंसर 12 नंबर जाएगा, मास्टर लाल सिंह ने भोपाल राज हिंदू सभा की आधारशिला रखी। जबकि नवाब हमीदुल्ला खां मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के 2 बार अध्यक्ष हुए थे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 के बाद 98 नंबर है, महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की? तो महादजी सिंधिया ने कब की? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सा नंबर 1810 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आ जाइए। 19 मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया, उनका शासन काल था। तो अहिल्याबाई होलकर ने जो किया था उसका शासन काल था कहाँ से कहाँ तक? तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर है 1767 से 1795 तक था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि होलकर वंश की प्रतापी शासका देवी अहिल्याबाई लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 900 नंबर क्वेश्चन क्या है? खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी? इसकी ऑप्शन में जैजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, मालवा के परमारों की धार्मिक राजधानी थी, कलचुरी की धार्मिक राजधानी थी, यानी में से कोई नहीं। तो इसका आ नंबर सही है, जैजाक भुक्ति के आंदोलन की धार्मिक राजधानी थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो अपने मंदिर के कारण मैं आपको बता दूं विश्व विख्यात है और यहाँ अपनी प्राचीन काल में जैजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, इसलिए खजुराहो को प्राचीन काल में जैजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो की मंदिर का निर्माण भी चंदेल शासकों ने भी कराया था। तो आप तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।